हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 17 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हमें भगवान ये बताने वाले हैं कि भक्त कैसे बन सकते हैं हम। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार तथा भगवत साक्षात्कार, और भगवत साक्षात्कार के पश्चात ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। और भगवत भक्ति तो एकमात्र भक्त ही कर सकता है। और आज के श्लोक में भगवान हमें ये बताने जा रहे हैं कि भक्त के क्या लक्षण एवं कार्य होते हैं। अब तक हम ये समझते थे कि किसी व्यक्ति ने यदि गेरुआ वस्त्र पहना है, तिलक, कंठी धारण किया है या कोई मंत्र जप कर रहा है या पूजा कर रहा है तो हम उसे भक्त मान लेते थे। आइए अब हम भगवान से जानते हैं कि हम भक्त कैसे बन सकते हैं और भक्ति मार्ग में कैसे अग्रसर हो सकते हैं। और भगवान कौन है? भगवान है श्री कृष्ण, जो कि विभु हैं। विभु का अर्थ है कि वे समस्त सौंदर्य, ज्ञान, बल, धन, यश तथा त्याग के स्वामी हैं और हम उनके नित्य अंश हैं। वे हमारे अंशी हैं, अर्थात वे हमारे नित्य माता पिता हैं। और माता पिता के अलावा संतान किससे सीखेगा? और यदि माता पिता समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हों तो क्या बात है। आइए अब हम श्लोक संख्या 17 का वाचन करते हैं। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठः तत्परायणाः गच्छन्त्यः अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठः तत्परायणाः गच्छन्त्यः अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठः तत्परायणाः गच्छन्त्यः अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठः तत्परायणाः। तत् शब्द का यहाँ अर्थ है विभु, जिसको कि पिछले श्लोक में हमने जाना है कि परम भगवान, परम तत्व के लिए कहा गया है तत् शब्द। तो जब किसी मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा एवं शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। आइए अब हम सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिए गए अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। तत्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट है। तत् आत्मनः, जिनका मन उनके ही ध्यान में मग्न है। तत्निष्ठाः, जो मात्र परमेश्वर के प्रति निष्ठावान है। तत्परायण, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान अर्थात विद्या द्वारा जिनकी समस्त अविद्या नष्ट हो चुकी है। सह, वे अपुनरावृत्तिम, मोक्ष को गच्छन्ति, प्राप्त होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट है, जिनका मन केवल उनके ही ध्यान में मग्न है, जो मात्र उनके ही प्रति निष्ठावान हैं, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण हैं, जिनकी समस्त अविद्या
विद्या द्वारा नष्ट हो चुकी है। वे अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति रूप का अर्थ है कि वापस वे इस मृत्यु लोक में उन्हें आना नहीं पड़ेगा। और निष्ठावान का अर्थ है कि भगवान पर दृढ़ विश्वास होना। इस श्लोक में भगवान हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि परमेश्वर में स्थिर हो गई है तथा उसका मन भी भगवान में मग्न रहता है और उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास है, चाहे कुछ भी हो जाए, और साथ में वह हमेशा भगवान के विषय में कथा कीर्तन के श्रवण में लगा रहता है। इसका अर्थ है कि वह कृष्ण विषयक शास्त्र को पढ़ता है, सुनता है और बोलता है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान का भक्त बनने के योग्य है, जिसका संसार से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वधर्म को अच्छी तरह करता हुआ दिखेगा, लेकिन असलियत में वह पूर्ण रूप से निष्काम है, क्योंकि निष्काम हुए बिना परम तत्व का ज्ञान हृदय में स्थित नहीं होगा। और जैसे जैसे उसका हृदय स्वच्छ होता जाता है, वैसे वैसे वह कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर होता है। हृदय की मलिनता का अर्थ है सांसारिक भोगों की कामना। और जैसे जैसे निष्काम कर्म करता है व्यक्ति, फिर स्वतः ही उसकी भोगों से इच्छा समाप्त होती रहती है, क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता है। इस श्लोक में जब ये बताया गया है कि उसका मन परमेश्वर में लगा हुआ है, यह इसलिए बताया है क्योंकि संसार में कई स्थान पर व्यक्ति अपनी पूरी बुद्धि तो लगाता है, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं होता। उदाहरण के लिए विद्यार्थी जो विद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो हैं, वे वहाँ अपनी पूरी बुद्धि भी लगाते हैं, क्योंकि बहुत फीस जमा की है उन्होंने। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि उनका मन पूरी तरह पढ़ाई में लगता हो। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जब बुद्धि, मन, निष्ठा तथा आत्मपरायण हो जाए व्यक्ति भगवान पर, तभी वह भक्त बनेगा, अन्यथा नहीं। आज के श्लोक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि विद्या जीवात्म ज्ञान को प्रकाशित करती है, लेकिन परम तत्व ज्ञान को नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि विद्या जीवात्म ज्ञान को प्रकाशित करती है, लेकिन परम तत्व ज्ञान को नहीं। इसका अर्थ है कि विद्या से व्यक्ति को अपने बारे में ये ज्ञान तो हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इसी को जीवात्म ज्ञान कहते हैं। लेकिन विद्या परम तत्व ज्ञान को नहीं प्रकाशित कर पाती है, अर्थात भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं प्रकाशित कर पाती। उसके लिए तो योग्य गुरु के पास शरण ग्रहण करके ही भक्ति साधन करना पड़ता है। भक्ति साधन अर्थात श्रवण, कीर्तन, 4 नियमों का पालन और नियमित रूप से कम 16 माला का जप करना। तब हृदय की समस्त दूषित विचार समाप्त हो जाते हैं और कृष्ण भावनामृत का बीज उगने लगता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, भक्त्याम अहम एक्या ग्राह्यम, अर्थात मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य हूँ। भक्त्या अहम एक्या ग्राह्यम, मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य हूँ। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह। इसलिए भक्त बनना अनिवार्य है यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तथा उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम दिव्य सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं।
सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी जी और भग का अर्थ है ऐश्वर्य। तो जो समस्त लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य का स्वामी है वही श्री भगवान है, और वे तो एकमात्र कृष्ण ही हैं जिनके पास समस्त सौंदर्य, बल, ज्ञान, धन, यश एवं त्याग है परिपूर्ण मात्रा में। वे आत्मा राम हैं, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। वे ही भगवान श्री कृष्ण हैं। वे ही समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य हैं और यही सभी वेदों का अभिमत है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 में बताया है, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, अर्थात मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है कि हम मिलकर के ब्रह्म जिज्ञासा करें, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि यदि हमने मनुष्य तन पाकर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की तो हमने और पशु में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। 4 चीज़ें तो पशु भी करते हैं। वो क्या है? खाना, पीना, सोना, अपने शरीर की रक्षा करना और संतान उत्पत्ति करना। और यदि मनुष्य भी केवल इन्हीं चीज़ों में लगा रहे तो उसमें और पशु में क्या अंतर रहेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्त के साथ रहकर ब्रह्म जिज्ञासा अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए हमें अवश्य ही परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। परम तत्व का अर्थ है परम सत्य। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान तीनों रूपों में जानता है वही सही मायने में परम तत्व को जानता है। प्रभुपाद ने कहा कि जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान तीनों रूपों में जानता है वही सही मायने में परम तत्व का ज्ञाता है। भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा है। परम तत्व का अर्थ है भौतिक तत्वों से परे भगवान। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें, सूर्य का गोल आकार तथा सूर्य नारायण भगवान 3 तत्व हैं विवस्वान के, ठीक इसी प्रकार भगवान का निराकार स्वरूप जो कि हर जगह व्याप्त है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश के रूप में, ये 5 तत्व भगवान की बाह्य शक्ति है और यही भगवान का निराकार ब्रह्म स्वरूप है, जिसे निराकारवादी ब्रह्म ज्योति के नाम से जानते हैं। फिर भगवान का परमात्मा स्वरूप जो कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं, और फिर नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोपीनाथ, गोपाल इत्यादि इत्यादि कितने ही सुंदर नाम हैं भगवान के, जो होठों में मुरली को धारण करते हैं, माथे पर मोर पंख धारण करते हैं, पीतांबर वस्त्र में सुशोभित होते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा मुरलीधारी यशोदा नंदन के रूप में जानते हैं वे ही तत्वज्ञाता हैं। तत्वज्ञाता अर्थात तत्व को जानने वाला। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, अर्थात हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं। यहीं से स्थापित हो जाता है कि भगवान ही एकमात्र परम सत्य हैं। वे ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं, वे ही निराकार ब्रह्म हैं, वे ही परमात्मा हैं, वे ही यशोदा नंदन हैं जो कि उनका साकार स्वरूप है, और उनसे बढ़कर
कुछ और है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं ही निराकार ब्रह्म का अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठम, अर्थात ब्रह्म रूप में भी मेरी प्रतिष्ठा है। अतः सभी प्रकार में कृष्ण ही परम सत्य हैं। वे निराकार ब्रह्म हैं। वे प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा स्वरूप में हैं तथा वे परम पुरुषोत्तम नंद नंदन वृंदावन चंद्र भगवान हैं। और जिस व्यक्ति को भगवान के तीनों रूप का ज्ञान होता है, वे ही भगवान को अपनी बुद्धि, मन, निष्ठा पूर्ण रूप से निवेश कर देते हैं और सदा भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते रहते हैं। और यही व्यक्ति भक्ति मार्ग का अनुगामी होता है, क्योंकि उसके हृदय से समस्त कल्मश भगवान के नाम के स्मरण से समाप्त हो चुके हैं और उसे भगवान के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में पूर्ण ज्ञान होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति ने पहले कितना भी क्यों न पाप किया हो, लेकिन यदि वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करने लगता है तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वह कल्मश रहित हो जाता है। और एक बार कल्मशों से मुक्त हो गया व्यक्ति, उसे भगवान के ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप और परम पुरुषोत्तम कृष्ण स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसी को कृष्ण भावना भावित कहते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भक्ति मार्ग का पथिक है और वह भली भांति जानता है कि कृष्ण में द्वैत है। द्वैत का अर्थ है एक ही समय में एकता एवं भिन्नता, अर्थात भगवान हमेशा नंद नंदन रूप में अपने नित्य धाम में निवास करते हैं तथा निराकार रूप में पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं और प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। और जिस व्यक्ति को यह दिव्य ज्ञान होता है, वही मुक्ति पथ पर सुस्थिर रूप से प्रगति करता है। भगवान ने चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है और इसी को मुक्ति कहते हैं। यद्यपि भक्त तो ये भी नहीं चाहता है। यदि भगवान उसे कभी भी कहीं भेजते हैं तो वह खुशी खुशी भगवान की आज्ञा के पालन के लिए चला जाता है। यहाँ मुक्ति से तात्पर्य है कि वह अपने कर्मों के अनुसार जन्म नहीं लेता है, वरन भगवान की इच्छा से जब जब उसे भौतिक संसार में आना पड़ता है, वो खुशी खुशी आता है, क्योंकि उसे भगवान के आज्ञा पालन का सुअवसर मिला है। और किस व्यक्ति के लिए ये सुलभ हो जाता है? जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। इसलिए भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि अपने अंदर कौन सी योग्यताएं हमें विकसित करनी है, क्योंकि भगवान ने बताया कि ये सुअवसर किसको मिलेगा? जिसको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का अर्थ है कि वो अपने कर्मों के अनुसार जन्म नहीं लेगा, परंतु वह भगवान की इच्छा के अनुसार जब कभी उसे भगवान भेजेंगे इस भौतिक संसार में, वह आएगा। लेकिन कौन सा व्यक्ति होगा जिसको ये सुलभ सुअवसर मिलेगा? वही व्यक्ति जो भगवान का भक्त होता है। इसलिए भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि हमें अपने अंदर कौन सी योग्यताओं को विकसित करना है। भगवान हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में भगवान ने कहा है,
भक्त्या माम अभिजानाति यावांश्च च अस्मि तत्वतः ततो मा तत्वो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि केवल मुझे भक्ति से जाना जा सकता है यथा रूप में। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वैकुंठ अर्थात जहाँ कोई कुंठा नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो उनका भक्त है वही उन्हें जान सकता है तथा वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि न तो कर्म के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, न ध्यान के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। भगवान को एकमात्र भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और भक्ति पथ पर आरूढ़ होने के लिए सबसे पहले जीवात्मा को निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में ही दिव्य ज्ञान स्थित हो पाता है। और दिव्य ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति योग्य गुरु के पास जाता है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में हो। आज के श्लोक में भगवान ने हमें बता दिया कि मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरणागति सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है। भगवान ने हमें बताया कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरणागति सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। घयः तदात्मानः तत्निष्ठः तत्परायणाः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि हमें किस प्रकार से भगवान को पूर्ण तत्व से जान सकते हैं। और भगवान को जानकर ही हम भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यदि हम ये सोचते हैं कि कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या ध्यान के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, तो भगवान ने स्वयं कह दिया है, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भगवान ने हमें सब बता दिया, हमारे आचार्यों ने हमें सब समझा दिया। अब हमारी बारी है समझने की और उचित मार्ग पर पूर्ण निष्ठा के साथ चलने की। आप हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपने किस मार्ग का चयन किया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग या भक्ति मार्ग। आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को हमें इतनी सरलता से समझाने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इतने एकाग्रता से और निष्ठा से भगवान के वचन को सुनने के लिए। अब हम अगले सप्ताह एक नए श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप खूब करिए और खूब प्रसन्न रहिए। और हाँ, इस वीडियो को खूब लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि एकमात्र भक्त ही है जो भगवान को जान सकता है, परम तत्व को जान सकता है और भक्ति पथ पर आरूढ़ हो सकता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति। तो हमें भक्ति अवश्य करनी है, भगवान ने हमें बता दिया है। इसलिए आज के वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि हम भक्त बनके अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।